तेजस्वी यादव ने अपने 4 विधायकों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कमर कस चुके हैं, लेकिन अभी तक बिहार विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव ने कोई कार्रवाई नहीं किया है, क्योंकि 4 विधायक जो आरजेडी के थे आज वो जेडीयू और बीजेपी के साथ चले गए हैं। चेतन आनंद, नीलम देवी, संगीता कुमारी और प्रहलाद यादव, इन पे कार्रवाई के लिए कई बार पत्र लिखा गया आरजेडी के तरफ से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, जिसके बाद आरजेडी एक्शन में दिख रहा है। और सबसे बड़ा बात तो यह हुआ कि संगीता कुमारी को आज बीजेपी ने प्रवक्ता घोषित कर दिया, क्योंकि अभी वो बीजेपी के प्रवक्ता है और आरजेडी का विधायक भी है, तो ये संविधान के खिलाफ चल रहे हैं स्पीकर साहब। ये साफ तौर पे आरोप है जो आरजेडी वाले, और इसीलिए एक्शन में आ गए हैं, क्योंकि मात्र एक बार सुनील सिंह ने टिप्पणी किया, उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द की गई एमएलसी का। और जिस तरीका से भाई वीरेंद्र ने एक बार कहा था कि मैं नीतीश कुमार, इससे पहले सदन में, कि मैं नीतीश कुमार की कुर्सी पे बैठूंगा, जिसके बाद तो बिहार विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव फायर हो गए और उनको कहा कि आप निकलिए बाहर, जल्दी निकलिए। जिसके बाद तो कई विवाद, और कहा जा रहा है कि स्पीकर साहब बीजेपी और जेडीयू का एकदम उनके पक्षधर है, क्योंकि स्पीकर किसी के पक्ष में नहीं होता है, वो कानून से चलता है। और इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं रंजन, आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज फास्ट। चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। तो यह बात 2024 की है, जब नीतीश कुमार और आरजेडी का सरकार चल रही थी, लेकिन इसी जनवरी में एक बैग क्या हुआ कि जाकर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बना लिए, एनडीए के सरकार बना लिए। जब वो सरकार बना लिए तो जब परीक्षण की बारी थी तो कहा, तेजस्वी यादव ने कहने लगे कि अब खेल होगा बिहार में, और खेल तेजस्वी यादव के साथ ही हो गया, क्योंकि आरजेडी के 4 विधायक खुद स्वयं नीतीश कुमार के साथ जाकर उनके साथ वोट कर दिए, जिसके बाद बिहार में खेला हुआ, बवाल हुआ और काफ़ी हाला भी हुआ उस समय। और उसी के बाद आरजेडी ने लगातार उन पे कार्रवाई की मांग की है, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। और आज भी शिवगढ़ के विधायक चेतन आनंद जो विधायक बने हुए हैं, और विधायक आरजेडी का है, लेकिन वो काम जेडीयू का करते हैं कहा जा रहा है। और वही मोकामा के विधायक नीलम देवी, जिनका पति अनंत सिंह है, वो भी आज भी आरजेडी का विधायक है कहने के लिए, लेकिन वो भी आज उन्हीं के साथ बने हुए हैं। वहीं संगीता कुमारी, तो सबसे हद यहाँ हुआ कि संगीता कुमारी जो मोहनिया का विधायक है, उन्हें बीजेपी ने अपना प्रवक्ता घोषित कर दिया, जिसके बाद तो आरजेडी वाले बौखला गए और इसीलिए काफ़ी एक्शन में दिख रहे हैं आरजेडी वाले और उन पे कार्रवाई का मांग कर रहे हैं। वहीं चौथा विधायक है प्रहलाद यादव, वो भी आज बीजेपी की और जेडीयू के तरफ है और उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो काफ़ी एक्शन में दिख रहे हैं तेजस्वी यादव और उनके विधायक। जब इसी बात को लेकर जो सदन चल रहा था पिछले 2024 में, उसमें हंगामा किए थे भाई वीरेंद्र यादव ने, साफ तौर पे कहा था कि मैं नीतीश कुमार की कुर्सी पे बैठूंगा। क्यों? उसके बाद तो बिहार विधानसभा के स्पीकर आग बबूला हो गए, उनको वहां से साफ तौर पे कहने लगे कि आप चुप रहिए, और उसके बाद भी बवाल मचा था उस समय। फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है उन 4 विधायकों के ऊपर। लेकिन एक एमएलसी जो आरजेडी के थे, उन्होंने टिप्पणी किए थे, उनको सदस्यता रद्द की गई और उनका सदस्यता खत्म हुआ, उनमें चुनाव भी होगा। लेकिन 4 विधायक जो मात्र साल भर से अभी भी विधायक बने हुए हैं, लेकिन अब वो आरजेडी पार्टी में कहने के लिए नहीं है, नाम के लिए उसी का विधायक है, लेकिन काम के लिए आरजेडी का विधायक नहीं है। और संगीता कुमारी बीजेपी का प्रवक्ता बन चुकी है। तो ये कहा जा रहा है कि नंदकिशोर यादव संविधान के खिलाफ चल रहे हैं, और जिस तरीका से आरजेडी वाले ने कई बार पत्र लिखा कि इन 4 विधायकों का सदस्यता खत्म किया जाए, क्योंकि इन्होंने उल्लंघन किया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसीलिए काफ़ी बिहार में बवाल मच रहा है। और जिस तरीके से 4 विधायक ने अभी तक आरजेडी के विधायक है, लेकिन अब वो चले गए हैं जेडीयू बीजेपी के तरफ। सरकार पे कोई इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, स्पीकर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। साफ तौर पे आरजेडी वाले एक्शन में दिख रहे हैं। तो आपने जान लिया तमाम बात की 2024 की कहानी है, जब एक बार फिर एनडीए ने के साथ नीतीश कुमार चले गए थे, और उसके बाद से लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक स्पीकर साहब इस पे कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। मैं हूं रंजन, आप देख रहे थे बिहार ग्राउंड न्यूज फास्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।